नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस थीम को साकार किया है। आज हम मौजूद है करौली जिले के गवर्नमेंट विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में, जहां से ऐसी होनहार प्रतिभाएं क्या जिन्होंने करौली जिले का नाम रोशन किया है, एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ विख्यात नासा जो है उनके एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के एस्ट्रॉइड पर काम करेंगे। वो इन प्रतिभाओं को तराशा गया है, जिनके मार्गदर्शन में हम उनसे भी बात कराएंगे और सबसे पहले हम इनके प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। आइए तो मैं सबसे पहले न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को उन प्रतिभाओं से रूबरू कराता हूँ। क्या प्रोजेक्ट है इससे हम बात करेंगे। आइए। सबसे पहले हमारे साथ मैं उन प्रतिभाओं से बात कराना चाहूंगा। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जी सर, मेरा नाम प्रखर आदित्य है। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का एक छात्र हूँ। मेरा सिलेक्शन नासा के इस कैंप में हुआ है, जो कि एस्ट्रॉइड्स को खोजने के बारे में है। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि एस्ट्रॉइड को खोजने के बारे में है, तो क्या एस्ट्रॉइड का जो है आप किस तरह से काम करेंगे। जी सर, नासा जो है अपनी वेबसाइट को पब्लिक करता है हर महीने, जिसके अंदर वो सैटेलाइट इमेजेस को शेयर करता है एस्ट्रॉइड्स की, जिसके अंदर जो स्कूल स्टूडेंट्स और भी जो पब्लिक नॉर्मल पब्लिक्स हैं, उनको इस इमेज के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ सोर्स को एनालाइज करके या फिर सर्च करके ये बताना होता है अपनी शेयर्ड इमेजेस से कि वो वास्तव में या कोई एस्ट्रॉइड है या फिर कोई और डार्क स्पॉट है। प्रखर, मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा, अभी आप जैसे 12th स्टैंडर्ड में है, तो ये साइंस में एक जो नए नवाचार होते रहते हैं, नई चीजों को प्रयोग करते रहते हैं, साइंस इसी का नाम है। अगर आप खेलना जानते हैं साइंस के साथ, तो निश्चित रूप से आप साइंस की जो इनोवेशंस है, आपकी जो उत्सुकता होती है उन चीजों को लेकर आपका रुझान जो है इस चीज को लेकर के कैसे आया, और सबसे बड़ी चीज जो आपके मार्गदर्शक है, आपके टीम लीडर है श्री अमित कुमार सर, तो वो चीजों के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। जी सर, अमित सर शुरुआत से ही बताते रहते हैं कि स्पेस एक बहुत रोचक चीज है। इसके अंदर हर किसी को दिलचस्पी होती है, और सर बताते रहते थे कि उनका सपना था कि वो अंतरिक्ष के बारे में जाने, लेकिन वो टीचर बन गए तो वो बोलते रहते हैं कि तुम लोग इस चीज के बारे में जानो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सर के मार्गदर्शन में ये जो नासा में कैंप में हमारा सिलेक्शन हुआ है, ये भी सर ही की प्रतिभाशाली से हुआ है। सर ने एक प्रोजेक्ट सबमिट करा था पहले उनको, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ, जिसके अंदर हमारी जो टीम थी उसका नाम आया। हमारे साथ एक और बालक है जो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। क्या नाम है आपका सर? सर, मेरा नाम अंकित कुमार मीना है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ और हमारा जो नासा के द्वारा ISC एक कैंप चलाया हुआ है, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। जी, आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसा आपको पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है आप लगातार सर के गाइडेंस में, टीम लीडर के गाइडेंस में चीजों पर काम करेंगे, तो काम करने में मतलब एक सबसे बड़ी चीज होती है उस काम में रुचि, इंटरेस्ट होना। तो साइंस के प्रति जो इंटरेस्ट है आपका वो किस तरह का है? सर, मेरा जो इंटरेस्ट था सर वो पहले नहीं था, लेकिन जो हमारे अमित जी सर हैं उन्होंने हमें बताया कि स्पेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है और उसके बारे में जानना हमें चाहिए। चलो जी, और उनके निर्देशन में हमारा जो नासा ने ISC जो कैंप चलाया हुआ है, उनमें उनकी मौजूदगी में सर हमारा सिलेक्शन हुआ है ISC। आपका ड्रीम क्या है आगे? सर, हमारा यही ड्रीम है कि हम एक एस्ट्रॉइड खोजें और पूरा वर्ल्ड उसे हमारे नाम से जाने। चलिए, शुभकामनाएं। हमारे साथ बालिकाएं जुड़ रही। हाँ, आप भी आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलिया है। आलिया, कौन से स्टैंडर्ड में? मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आलिया, बताएं साइंस में कैसा लगता है पहले आपको, और साइंस में जो इंटरेस्ट है वो आपका शुरुआत से ही था या फिर इस प्रोजेक्ट पर, जैसे कि आप सर ने बताया आप लोगों को सेलेक्ट किया गया या आप लोगों का चयन हुआ, तो उस तरह उस वक्त कैसी फीलिंग रही? साइंस में जो मेरा इंटरेस्ट है वो थोड़ा-थोड़ा बचपन से था, पर जब से अमित सर के निर्देशक में आई हूँ तब से जो और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई और उन्हीं की वजह से इसी में आज इस मिशन में सिलेक्ट हो पाई हूँ। जी। आलिया, जैसे मोस्टली देखा जाता है यूजुअली बच्चे जो है स्पोर्ट्स या फिर एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज में या फिर कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए ज्यादा ललायत रहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है साइंस को, हमारे क्षेत्र की यहाँ की बात करें तो
उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाया पहले, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो बच्चों के जो इनोवेशंस है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो भी सामने आने लगी है। और साइंस इस चीज को बखूबी जानता है कि अगर आपके पास नवाचार है, क्रिएटिविटी है और आपके पास खोजी प्रवृत्ति का दिमाग है, तो निश्चित रूप से आप साइंस में बहुत बड़े फील्ड में जा सकते हैं। आप क्या कहना जी। चाहेंगे? साइंस बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए और अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं इसकी तरफ जा रहे हैं और बाकी सारी फील्ड भी अच्छी हैं, मगर साइंस में जो स्पेस वगैरह है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जाना चाहिए और मैं तो यही चाहूँगी कि मैं एस्टेरॉइड्स खोजूँ और उसको मेरा नाम मिले ज़रूर। का नाम है। कई बार होता है कि प्रयास बहुत लगते हैं, एफर्ट्स बहुत लगते हैं। क्या लगता है कि कई बार लोग लगते हैं ना कि फेल हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, मतलब फेल होना चाहिए, ज़रूरी है फेल होना भी जी, सीखने के लिए। अब मैं बात करेंगे हम इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या आगे रहेगा इसका और किस तरह से ये कोलैबोरेशन है वो होने जा रहा है और किस तरह से नासा के साथ हमारी ये होनहार प्रतिभा, होनहार वैज्ञानिक मैं कहूंगा जिनको और जिनके मार्गदर्शन में ये लोग सीख रहे हैं और आगे करेंगे इस प्रोजेक्ट पर काम पूरा, उनसे हम रूबरू कराएं। सर बहुत बहुत स्वागत है, हमारी टीम लीडर श्री अमित कुमार शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। मैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में व्याख्याता रसायन विज्ञान के पद पर कार्य कर रहा हूं पिछले 7-8 साल से। साथ ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत सरकार और नीति आयोग की एक महनीय योजना है अटल टिंकरिंग लैब, उसका प्रभारी बनने का मुझे मौका मिला। क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से आया हूं, इसी ग्रामीण अंचल से मैं पढ़ा हूं, तो जब मैं अपने अध्ययन के दौरान था, विद्यार्थी जीवन में था, तो मेरी हमेशा से एक रुचि रही थी कि अंतरिक्ष के बारे में जाने। जब भी कभी अंतरिक्ष का चैप्टर हमारे अध्ययन के दौरान आया, तो मेरा कौतूहल जो मन की भावनाएं थी वो बहुत उफान पर थी। मेरा मन था कि मैं अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारा जानूं। लेकिन अध्ययन और अध्यापन के दौरान जब विद्यार्थी जीवन से मैंने शिक्षक के रूप में प्रवेश किया अपने जीवन में, तो मैंने जाना कि इसके बारे में जानने का एक और तरीका है, मैं विद्यार्थियों के साथ इस पर काम कर सकता हूँ। मुझे बहुत से प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के मौके मिले, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीतने का मौका मिला, बड़े लोगों से जब मिलने का मौका मिला, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो तब था कि भारत की सबसे महनीय अंतरिक्ष संस्थान जो है हमारी इसरो, उस इसरो के चेयरमैन सर सम्मानीय सोमनाथ सर से मेरा ऑनलाइन मीटिंग का एक मौका मिला। और जब मुझे ये मौका मिला सोमनाथ सर से बात करने का और उनसे मैंने ग्रामीण अंचल के बच्चों की प्रतिभाओं के बारे में बात की और अपनी बात को रखा, तो मुझे वहां से एक मोटिवेशन मिला कि जब मैं निदेशक महोदय से जो इसरो के चेयरमैन हैं उनसे मैं बात कर सकता हूँ, तो वहां से एक शुरुआत हो सकती है। और इसी को फॉलो करते हुए जब मुझे मालूम चला कि हम अंतरिक्ष में विद्यार्थियों को भी जोड़ सकते हैं, तो नासा जो एक महनीय संस्था है पूरे वर्ल्ड में अंतरिक्ष की खोजों से संबंधित, उस नासा के द्वारा अनेक प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एस्ट्रोमेटिका, जिसका बेसिकली जो पर्पज होता है वो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक डेंस बेल्ट है क्षुद्र ग्रहों की, या कह सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स की, या सीधी भाषा में एस्ट्रॉइड्स की, उस बेल्ट में बहुत सारे कुछ किलोमीटर से लेकर के कई मील बड़े उल्कापिंड घूम रहे हैं और वो किसी भी प्रकार से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नासा का जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है IASC, इस IASC प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे एस्ट्रॉइड्स को खोजने का कार्य किया जाता है। और इनकी खोज के बाद में जब ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये उल्कापिंड है, एस्ट्रॉइड्स हैं, तो तब ये मौका मिलता है उस खोजकर्ता को कि वो उसे अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में अपना नाम दे सकते। जी अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, साइंस के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो निश्चित रूप से जो नवाचार होते रहे हैं साइंस में लगातार, और आज भी हो रहे हैं, लगातार होते रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें समय लगता है खोजने में। ये प्रोजेक्ट जो है नासा का ही द्वारा आपको जो है एस्ट्रॉइड सर्च अभियान के तहत जो IASC द्वारा वैज्ञानिक परियोजना है, इस चीज के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को और विस्तार से बताएं और किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे तक चलेगा। जी सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महनीय संस्था है, उसके साथ काम करना अपने आप में एक सपने के सच होने जैसा है। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम लोग आए हैं, वहां पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के बारे में या इस प्रकार के बस चीजों के बारे में विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और मनोस्थिति भी वैसी नहीं है। लेकिन जब चूंकि मुझे बाहर जाने का मौका मिला, मैंने भारत रत्न CNR राव साहब से बात करी, उसके अलावा माननीय सोमनाथ सर से बात हुई,
IIT दिल्ली में मुझे अपने प्रेजेंटेशन का मौका मिला। तो इन सभी बातों से एक बात निकल के आई कि अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो आप इन अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में सामान्य बच्चों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मेरी इस प्रोजेक्ट टीम में 2 बेटियां भी हैं और बच्चियों का इस फील्ड में आगे आना अपने आप में गौरव की बात है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि इस प्रोजेक्ट का जब जैसे ही मुझे पता लगा कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो मैंने इसके बारे में होमवर्क करना शुरू किया, नॉलेज इकट्ठी की। नॉलेज इकट्ठी करने के बाद में मैंने इस चीज को अपने बच्चों के साथ में शेयर किया और हमने उस प्रोजेक्ट को हमने पूरा किया। जब प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया तो हमें लगा कि हमने एक सामान्य काम किया है और हमने नासा की वेबसाइट पर नासा के जो रिसोर्सेज थे वहां उसको हमने दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के बाद लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद इस प्रकार का कंफर्मेशन वहां से आता है कि आपकी टीम इस काम के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। और हमारे मन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि नासा के साथ में इस तरह के प्रोजेक्ट में जुड़ना जहां आप एक क्षुद्र ग्रह की खोज करेंगे। बेसिकली क्षुद्र ग्रह जो है सर वो पिंड है जो पृथ्वी की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई वायुमंडल नहीं है और वो कुछ छोटे आकार से लेकर के बड़े आकार तक हो सकते हैं। अब इन उल्का पिंड कह लीजिए या एस्ट्रॉइड कह लीजिए या ड्वार्फ प्लेनेट कह लीजिए या फॉल्स प्लेनेट कह लीजिए, ये सभी जो पिंड हैं, इन पिंडों के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये पृथ्वी की सुरक्षा के लिए घातक भी हो सकते हैं। तो नासा कितनी बड़ा काम है, नासा इसमें आमजन को प्रेरित करता है आने के लिए। तो जैसे ही नासा के प्लेटफॉर्म पर एस्ट्रोमेटिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरह के सर्च किए जाते हैं। प्राथमिक रूप में हमें 45 दिन का एक समय मिला है। 23 अप्रैल से ये कार्य शुरू होगा और इसमें नासा के जो टेलीस्कोप्स हैं वहां के डेटाबेस हमको उपलब्ध करवाए गए हैं। इन डेटाबेसों का आकलन हमारे साथ हमारे बच्चे करेंगे और जो एक एस्ट्रॉइड की परिभाषा है उसके प्रत्येक बिंदु को बहुत गहराई से देखकर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। 45 दिनों के बाद जब हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उन नियमों के आधार पर अगर हम एस्ट्रॉइड की खोज कर पाए, जो कि संभावित रिपोर्ट हमारे यहाँ से जाएगी, कंफर्मेशन नासा की टीम के द्वारा होगा। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वो एस्ट्रॉइड है तो उसके बाद ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे राजस्थान और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और साथ ही बच्चों को ये मौका मिलेगा कि उस एस्ट्रॉइड को यूनिवर्सल डेटाबेस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दे पाए। करौली के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं करौली जिले के राजकीय विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में, जहां पर हमारे साथ टीम लीडर, व्याख्याता और अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारी श्री अमित कुमार जी और उनके साथ होनार प्रतिभाएं, जो कि भावी वैज्ञानिक होंगे हमारे करौली जिले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि जिस प्रोडक्ट पर ये काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी के लिए जो खतरा है जिनसे एस्ट्रॉइड से, उन चीजों को लेकर के तो कंफर्मेशन फाइनल नासा के द्वारा किया जाना है, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो प्रयास है वो काबिले तारीफ है। अमित जी, इसके अलावा समय समय पर विवेकानंद मॉडल स्कूल की तरफ से कई सारे प्रयोग हैं वो भी सक्सेसफुली किए गए हैं, नवाचार आपके द्वारा किए जाते रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अटल टिंकरिंग लैब है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं और कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिनको की बनाया गया है। सर, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नीति आयोग की ये मानना है, ये उनकी सोच है कि ग्रामीण अंचलों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें सही प्लेटफॉर्म देने की। तो देश के महनीय प्रधानमंत्री महोदय सम्मानीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पर इस मुहिम को प्रारंभ किया गया। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी अभी कुछ दिनों पहले अटल टिंकरिंग लैब के बारे में विस्तार से चर्चा की। अटल टिंकरिंग लैब वास्तव में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत संचालित है। इनका मूल उद्देश्य होता है कि बच्चों को टिंकरिंग टेक्निक से, लर्निंग बाय डूइंग की तकनीक से सिखाया जाए और इसका बड़ा फायदा हुआ है कि सर, जिसको हम सामान्य भाषा में जुगाड़ तकनीक कह करके और खत्म कर लेते हैं, विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो बहुत बड़े इनोवेशंस हैं और इसकी शुरुआत हुई हमारे इंस्पायर अवार्ड से। जब मैं विद्यालय में आया तो विद्यालय में विज्ञान में बच्चों की कोई ज्यादा खास रुचि नहीं थी। उस रुचि को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बच्चों को जोड़ा जाए, उसके लिए नित नई नवाचार हमने किए और उन नवाचारों को बड़े लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन भी मिला। इंस्पायर अवार्ड में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे विद्यालय से लगातार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और विगत 2 वर्षों से हम राज्य स्तर पर भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं अध्यापकों के लिए भी होती रही हैं। तो अध्यापकों के लिए जो प्रतियोगिता हुई, उन प्रतियोगिताओं में हमने न केवल राजस्थान में अपितु भारतवर्ष में भी हमने विजय प्राप्त की। अभी एक प्रोजेक्ट था अंधविश्वास से विश्वास की ओर, जिसमें संपूर्ण देश के जो इनोवेटिव टीचर्स थे उनका कॉम्पिटिशन था और नेशनल लेवल का ये कॉम्पिटिशन था जिसमें देश भर के हमारे अध्यापक भाई बंधु बहनें आई थी और उस कॉम्पिटिशन में मुझे वहां पर अपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और वहां पर हमने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। जब हम इन सब दौर से गुजरे तो हमें महसूस हुआ कि बच्चों को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए और हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसा कि मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि RO आज की एक नितांत आवश्यकता है पानी को क्वालिटी बेस्ड पीने के लिए।
तो उसके लिए हमने बच्चों को मोटिवेट किया। एक 11वीं क्लास की बच्ची के साथ हमने प्रोजेक्ट पे काम किया और आज हम उसी आरओ को, जो बहुत ही महंगा 6-7 हजार तक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हम 100 रुपए की कॉस्ट के अंदर हम उसे बना सकते हैं। खाने में मिलावटें आज निश्चित रूप से एक बड़ा इशू है फूड एडल्ट्रेशन का। तो कैसे एक घर में किचन के अंदर हम फूड एडल्ट्रेशन को पहचान पाएंगे, इसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइजेशन मिला बड़े लेवल पर। इसी तरह की जैसे काउ डंग कलेक्शन मशीन हमने डेवलप की, जो ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसके अलावा सर हमने कुछ और प्रोजेक्ट्स भी बनाए। इल्यूजन टेक्निक्स को हमने यूज किया, जिससे बच्चे उसे बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझ सकें। तो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो दौर है, रोबोटिक्स का जो दौर है, उसमें बच्चों को इससे महरूम नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं खुद अपने आप में मैंने ट्रेनिंग ली। IIT दिल्ली में मुझे जाने का मौका मिला और वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं उसे कंसर्न बच्चों को पहुंचा रहा हूं, जिससे हमारे देश को भावी प्रतिभाएं वैज्ञानिक के रूप में प्राप्त। जी, निश्चित रूप से आपके हौसले, इन बच्चों के जो हौसले हैं और जो उम्मीदें हैं, उन पर निश्चित रूप से खरे उतरे। और न्यूज़ 7 राजस्थान पर हम पहले भी इन बच्चों के नवाचार, उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को पहले भी हम दिखा चुके हैं। और निश्चित रूप से अटल टिंकरिंग लैब के में बनाए हुए इन लोगों के इनोवेशंस और जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम निश्चित रूप से अगली स्टोरी में दिखाएंगे। इस वक्त हम बता रहे हैं उन प्रतिभाओं के बारे में, उन प्रतिभाओं से रूबरू करा रहे हैं और उनके प्रभारी, टीम प्रभारी इसी से, जिन्होंने अभी जो प्रोजेक्ट है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जो करौली जिले में गौरवान्वित करने वाली बात है वो ये है कि ये होनहार प्रतिभाएं हैं, वैज्ञानिक हैं। एक अभियान जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि वैज्ञानिक परियोजना है, जिसमें विद्यार्थी जो हैं ये सारे खगोल छात्र और वो जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं, उनकी खोज करेंगे और उनके मिशन पर रहेंगे। और आज हम आपको रूबरू कराए न्यूज़ 7 राजस्थान पर ऐसी स्टोरी और लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।